आज है 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम नगरोत्थान योजना से शहर में मरीन ड्राइव, बस स्टैंड और कॉरिडोर समेत बड़े बदलाव। सीएम नगरोत्थान योजना के तहत आपका शहर अब एक नए स्वरूप में दिखने वाला है। योजना में मरीन ड्राइव का विकास, हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक ऑडिटोरियम और प्रमुख सड़कों पर कॉरिडोर निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में बेहतर यातायात, ज्यादा सुविधाएं और आकर्षक शहरी स्वरूप मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर ओलंपिक में शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों नेता बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और राज्य में खेलों के विकास पर चर्चा होगी। अधिकारी बता रहे हैं कि दौरे के दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं और खेल संरचना की समीक्षा भी की जाएगी। नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश को मिलेगी नई मजबूती। नवा रायपुर में 1.5 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा पर राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 46 करोड़ से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। मुख्य बजट 2025-26 में शामिल ये महत्वपूर्ण प्रयोगशाला प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और औषधि गुणवत्ता परीक्षण क्षमता को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी। बस्तर ओलंपिक में 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। बस्तर में आयोजित होने वाले ओलंपिक में 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाना है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल और युवा विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आयोजन में स्वास्थ्य सुरक्षा और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ राजभवन का नाम बदला, अब सभी सरकारी कामकाज में लोक भवन के रूप में दर्ज। छत्तीसगढ़ में राजभवन का नाम औपचारिक रूप से बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आधार पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने नाम परिवर्तन का आदेश जारी कर दिया है। अब सभी सरकारी कामकाज, दस्तावेज और संचार में राजभवन को लोक भवन नाम से ही जाना जाएगा। तूफान दितवा कमजोर, दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश, 2 दिन बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार तूफान दितवा अब कमजोर पड़ गया है। इसके चलते ठंड के तेवर और बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम अपडेट, एनपीएस यूपीएस में निवेश विकल्प बढ़ाए गए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब एनपीएस और यूपीएस में निवेश करने वाले कर्मचारियों को अपने पैसे के निवेश पर अधिक कंट्रोल मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निवेश विकल्पों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में अधिक लचीलापन मिलेगा। एयू दीक्षांत समारोह में आएंगे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, पहली बार टॉप 10 छात्रों को विशेष सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस बार विशेष अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। कुलपति ने बताया कि समारोह में पहली बार विश्वविद्यालय के टॉप 10 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कुल 63 मेधावी छात्रों को उपाधि और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिडमा का भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर की तैयारी में, सुरक्षा एजेंसी तक पहुंचा संकेत। बस्तर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिडमा का भरोसेमंद साथी और वांछित नक्सली बारसे देवा के सरेंडर की चर्चा तेज है। सुरक्षा एजेंसी को अंदरूनी सूत्रों से संकेत मिला कि देवा संगठन से अलग होना चाहता है। बताया जा रहा है कि लगातार दबाव और बढ़ती कार्रवाई से वो टूट चुका है। अगर बारसे देवा आत्मसमर्पण करता है तो माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में कंवर समाज सम्मेलन में किया प्रथम तल का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को रायगढ़ पहुंचे और शालिनी स्कूल के पास कंवर सामाजिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान समाज के प्रमुखों की मांग पर सामुदायिक भवन में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रथम तल का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिष्ठित सदस्य मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य राज्य के विकास, युवाओं, किसानों और उद्योगों के उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाना है। ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रगति सुनिश्चित करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। किरण देव की नई टीम में महिलाओं की कमी, 117 में सिर्फ 9, सवन्नी, केदार, संजय मजबूत। किरण देव की नई टीम के गठन ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। 117 पदों में सिर्फ 9 महिलाओं को जगह मिली है, जिससे महिला प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं संगठन में सवन्नी, केदार और संजय का कद पहले से अधिक मजबूत हुआ। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद पार्टी के भीतर संतुलन और रणनीति को लेकर भी कई संकेत मिल रहे हैं। व्हाइटनर से 8वीं फेल को पास दिखाया, सरकारी नौकरी लगते ही सामने आया पूरा खेल। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 8वीं फेल युवक को व्हाइटनर लगाकर पास कर दिया गया। सालों बाद जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तब दस्तावेजों की जांच में सच्चाई खुली। मार्कशीट से की गई हेराफेरी पकड़ में आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जांच टीम अब पूरे मामले की परतें खोल रही है कि किसकी मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। दुर्ग में एसपी पर पानी पाउच फेंकने के बाद बवाल, जमीन गाइडलाइन विरोध में 5 व्यापारियों पर एफआईआर। दुर्ग में जमीन गाइडलाइन का विरोध कर रहे व्यापारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। प्रदर्शन के दौरान किसी ने एएसपी पर पानी का पाउच फेंक दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 5 व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की। हिडमा के हमले के बीच अमित शाह का संकल्प, बस्तर में 150 हथियारबंद माओवादियों पर शिकंजा। बस्तर में हिडमा के हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संकल्प दोहराया। सुरक्षा एजेंसीज की संयुक्त कार्रवाई में 150 से ज्यादा हथियारबंद माओवादियों पर दबाव बढ़ाया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और फोर्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। शाह ने साफ संदेश दिया कि माओवाद का खात्मा अंतिम लक्ष्य है। उत्थान योजना में 26 कार्यों को मंजूरी, 429.45 करोड़ से बदलेगा शहरों का स्वरूप। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत सरकार ने 26 विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। कुल 429.45 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले ये प्रोजेक्ट शहरों की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगे। सड़कों के सुधार से लेकर जल निकासी, रोशनी और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तक कई अहम काम शामिल हैं। मैत्री बाग में अब सिर्फ 3 सफेद शेर, बाघिन जया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। भिलाई के मैत्री बाग में बाघिन जया की अचानक मौत के बाद अब यहां केवल 3 सफेद शेर ही बचे हैं। इनकी वजह से प्रबंधन और वन्यजीव प्रेमी दोनों ही चिंतित हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और टीम जया के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और हाल के व्यवहार की विस्तृत समीक्षा कर रही है। दुर्ग में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़, 9 तस्कर और दुकानकर्मी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में 9 तस्करों और 1 दुकानकर्मी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि शराब की तस्करी कई इलाकों में हो रही थी। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारी बता रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई से अपराधियों पर सख्त संदेश गया है और शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। रायपुर में जनवरी 2026 में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अगले महीने एक भव्य साहित्यिक उत्सव की मेजबानी करेगा। नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर के 100 से अधिक प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास कार्यालय में उत्सव के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। बिलासपुर में मौसाजी स्वीट्स पर जीएसटी की बड़ी रेड, टैक्स चोरी की शिकायत पर देर रात तक जांच। बिलासपुर में प्रसिद्ध मौसाजी स्वीट्स के सभी संस्थानों पर जीएसटी विभाग ने एक साथ छापेमारी की। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत के बाद टीम ने सुबह से आधी रात तक दस्तावेज खंगाले। निरीक्षण के दौरान कई वित्तीय कागजात और स्टॉक रजिस्टर्स की गहन जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रायपुर में विराट कोहली को देख भावुक हुई फैन, होटल पहुंचते ही झलक पड़े आंसू।
रायपुर में विराट कोहली के पहुंचते ही एक फैन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। जैसे ही उसने विराट को करीब से देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। होटल के बाहर भारी भीड़ जमा थी, लेकिन उस फैन की खुशी का पल सबका ध्यान खींच ले गया। सुरक्षा कर्मियों ने व्यवस्था संभाली, वहीं विराट ने भी मुस्कुराकर फैन की ओर हाथ हिलाया, जिससे माहौल और ज्यादा भावुक हो गया। एसआईआर की बहस से बूढ़े मां बाप को मिली राहत, 13 साल बाद बेटी की घर वापसी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की बड़ी पहल ने एक परिवार की किस्मत बदल दी। 13 साल से लापता बेटी को जब टीम ने खोजकर घर पहुंचाया, तो बूढ़े मां बाप की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एसआईआर की लगातार तलाश रंग लाई। बेटी को घर की दहलीज पर देखते ही मां बाप भावुक होकर गले लग गए। पूरे इलाके में इस मिलन की खबर से खुशी का माहौल है। 1978 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने ही वाला था। पीएम तैयार थे, पर एमपी के सीएम ने रोका। 2 दिसंबर 1978 एक तारीख है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को बदल सकती थी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक तैयार थे, लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सक्सेना ने कड़ा विरोध जताया और प्रक्रिया रोक दी। यदि उस दिन निर्णय पारित हो जाता तो छत्तीसगढ़ 22 साल पहले ही अपना राज्य अस्तित्व में देख लेता। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का नया नाम और डिजाइन तय। राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण भी तेजी पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवंटित 5 एकड़ जमीन पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने नया गुंबद नुमा डिजाइन तैयार कर लिया है। मस्जिद 1400 वर्ग मीटर में बनेगी और पूरा परिसर धन्नीपुर तहसील सोहावल में विकसित होगा। ट्रस्ट ने 31 दिसंबर तक इस नए नक्शे को अयोध्या विकास प्राधिकरण में पास कराने का लक्ष्य रखा है। माओवादियों की गतिविधियां कमजोर, सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन कर पकड़े कई आरोपी। साल 2025 माओवादियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। सुरक्षा बलों ने कई जिलों में सफल ऑपरेशन कर कई माओवादी नेताओं को गिरफ्तार किया। नक्सली गतिविधियां लगातार कम हुई और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। बस्तर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से कानून व्यवस्था मजबूत हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।